प्रभु अपराध तो मेरा क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप जीव के अवगुणों को तो कभी देखते ही नहीं हो। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते तेह ग्रहणानुबंध। अपराध क्षमा के योग्य नहीं है प्रभु, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर जीव के आप अवगुणों को देखने लग जाएं तो इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिससे जाने अनजाने में कोई भूल न हुई हो। भगवान ने इंद्र को कहा, इंद्र जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। 8 श्लोकों में केवल स्तुति की है इंद्र ने, और भगवान ने कह दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। क्या ये इंद्र का अपराध क्षमा के योग्य था, जिसने सारे ब्रज को बहाने का षड्यंत्र किया हो? उस इंद्र को भगवान ने एक क्षण में कह दिया, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और वही कल आपने श्रवण किया, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी, भगवान एक बार भी नहीं बोले। क्यों? कारण है, ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी वो गलती ये की कि 1 वर्ष तक भगवान के ब्रजवासी बाल वालों को भगवान से दूर रखा था। और जो इंद्र ने गलती की है वो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान के ब्रजवासी भगवान के चरणों में बने रहे। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर कराता है मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ने की कोशिश करता है मैं अपने भक्तों से पहले उन भक्तों पर कृपा करता हूँ। जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। यहाँ ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही। इनसे बढ़कर के कौन उदार हो सकता है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। इंद्र क्षमा मांग करके वापस लौट करके जाता है, बार बार चरणों में प्रार्थना करता है, प्रभु अब मैं आपके ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। ये ब्रज ऐसा है ही जो एक बार ब्रज में आ जाता फिर ब्रज से जाने का नाम नहीं लेता, वो फिर ब्रज में ही रहना चाहता है। भगवान ने कहा, इंद्र जिसे संसार के सुखों का, वैभवों का, जिसे संसार के साधनों की कामना होगी वो मेरे ब्रज में कभी रहने का अधिकारी नहीं हो सकता। और जो अपने घर में बैठ के भी मेरे ब्रज का चिंतन करेगा उसे मेरे ब्रज में रहने का फल प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपने स्वर्ग का वैभव संभालो जाके। इंद्र ब्रज में रहना तो छोड़ो, ब्रज में प्रवेश भी तब मिल पाता है जब किशोरी राधा रानी की कृपा होती है, तब ब्रज में प्रवेश हो पाता है। रहने के लिए महाराज बांस तो बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग लोग बनाते हैं, दिल्ली मुंबई से आकर के फ्लैट बना के खड़े कर देते हैं, लेकिन बांस तो बना सकते हैं ब्रज में, लेकिन निवास तो किशोरी राधा रानी की कृपा से ही आपको मिल सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित इस प्रकार भगवान ने इंद्र पर कृपा की। आज भगवान से ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि प्रभु आपके बैकुंठ की शोभा की चर्चा बहुत सुनी है लाला, हम तुम्हारे बैकुंठ की शोभा को देखना चाहते हैं।
भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अपने अपने नेत्र बंद करो, होगी सो देखी जाएगी, तुम सबन को बैकुंठ दिखाई दो। और जब सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ धाम में पहुंचा दियो है। और जब ब्रजवासी बैकुंठ पहुंचे तो वहां 4-4 मुख वाले सब खड़े हुए, 4-4 हाथ वाले भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शन ही नहीं हो रहे। मदमंगल ने कही, देखो भैया, यहाँ को भगवान तो मोकू लग रहे है, जो बड़े ऊंचे से सिंहासन पर बैठो भयो है ना, बाई को मोड़ो मेरे कन्हैया से कछु मिलतो जुलतो दिख रहे हो है, लगे है कि यहाँ को भगवान यही है, चलो धक्का मार के दर्शन करके आऊं। ब्रजवासियों को धक्का मुक्की करवे की बढ़िया आदत होती है, चाहे जितनी भीड़ हो दर्शन कर ही लेंगे। लेकिन आज ब्रजवासी भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे। ब्रजवासी रोने लगे हैं, अरे कन्हैया, ऐसे बैकुंठ को लेकर के हम कहाँ करेंगे, जब बैकुंठ में भगवान तक पहुंच न पा रहे हो। मोकू तेरो ऐसो बैकुंठ सोने को हूँ ना चाहिए लाला, मोकू तो मेरा वही खातो पीतो ब्रह्म चाहिए, जिसके साथ में मैं नित्य लीलाएं कर सकूं। और भगवान ने तब ब्रजवासियों को रोते हुए देखा। भगवान ने पुनः ब्रजवासियों को बैकुंठ धाम में बुला लियो है। ब्रज की शोभा अद्भुत है। ब्रज के जो सच्चे रसिक संत होते हैं, ब्रज धाम की शोभा के आगे बैकुंठ धाम की शोभा हो फीकी पड़ जाती है। कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं जहाँ नहीं नंद जहाँ न ईशो, जहाँ नहीं जहाँ नहीं गोपिनी बालन गाए, कहा करूं जाए, कहा करूं। बैकुंठ में जाना नहीं चाहते ब्रजवासी, चाहे मान सम्मान मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह न हो, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। परवाह नहीं सुख की कुछ भी, ब्रज छोड़ के बाहर न जाना पड़े, ब्रज छोड़ के बाहर न जाना पड़े। ऐसे ब्रज की शोभा का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहा कि एक बार नंद बाबा रात्रि के 12 बजे थे, एकादशी का दिन था। अचानक नंद बाबा की नींद खुल गई। देखा कि नंद बाबा ने विचार किया कि 4 बज गए होंगे, यमुना जी में स्नान करने चले गए। वरुण के सेवकों ने जाकर के नंद बाबा को वरुण लोक में पहुंचा दिया। रोते हुए जो ग्वाल साथ में गए थे लौट करके आए। कन्हैया ने पूछी, बाबा कहाँ गए? कहा, कन्हैया बाबा को डुबकी लगाते भयो तो देखो है, लेकिन बाबा बाहर निकल करके नहीं आए। तब भगवान गए हैं और यमुना जी में डुबकी लगाई है। सीधे भगवान वरुण लोक में जाकर के पहुंचे हैं। नंद बाबा बाहर बंधे पड़े हुए हैं। भगवान जब अंदर प्रवेश कर गए तो वरुण देवता जो जल का देवता है खड़े होकर स्वागत सत्कार करने लगो। भगवान ने कही, भले आदमी एक बात तो बता,
कि मेरे बाबा आए तो तैने मेरे बाबा को तो बांध करके पटक दियो, और पुत्र आयो है तो तू पुत्र को खड़े होके स्वागत सत्कार कर रहे हो। भैया ये कहाँ को न्याय है? वरुण देवता ने क्षमा मांगी है, प्रभु मुझे मालूम नहीं पड़ सका, ये आपके बाबा हैं, लेकिन रात्रि के समय आए तो सेवकों ने बांध के पटक दिया, क्षमा मांगी है भगवान। तब नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके लेकर के आते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परिचित धीरे धीरे अब वो समय आ गया। भगवान ने ब्रज की गोपियों को वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण करूंगा।